जंग थमी है, लेकिन बारूद अब भी गर्म है। चेतावनी भी जारी और तैयारी भी भारी है। मिडिल ईस्ट में हालात भले ही फिलहाल शांत नजर आ रहे हों, लेकिन ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनियां, तो दूसरी तरफ ईरान का साफ संदेश। अगर जरा सी भी चूक हुई तो जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनियों के बीच ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर जरा सी भी गलती हुई तो जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिका को खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। रिपोर्ट्स बताती हैं ईरान उन मिसाइल लॉन्चरों को भी फिर से तैयार कर रहा है जो हमलों में तबाह हो गए थे। मलबे से उन्हें निकाला जा रहा है और फिर से तैनात किया जा रहा है। अगर ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो ईरान के पास फिर से 70% तक लॉन्चर क्षमता हो सकती है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम कब तक चलेगा ये साफ नहीं, लेकिन ईरान की क्षमता अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने हॉर्मूज को हथियार बनाया हो। 1980 के दशक में भी समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाकर उसने दुनिया को चुनौती दी थी। लेकिन अब तकनीक बदल गई है और खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। तो जंग भले ही रुकी हुई हो, लेकिन हालात अब भी बेहद नाजुक हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, वैश्विक शक्तियों की बढ़ती भागीदारी और ईरान की बची सैन्य ताकत, ये सब मिलकर एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं।
अब देखना यह है कि क्या कूटनीति हालात संभालेगी या दुनिया फिर एक नए संघर्ष की ओर बढ़ेगी। موشک از اینجا میاد از سمت چپ بیاد. एक तरफ ईरान का एक्शन, दूसरी तरफ अमेरिका भी बीच बीच में पलटवार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया। ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका ईरान के दबाव में नहीं आएगा और ट्रंप का कहना है कि ईरान हम पर दबाव बनाता रहा है। जमीन पर भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को सैन्य मोर्चे पर भी बड़ा नुकसान हुआ है। इन घटनाओं से साफ है कि यह संघर्ष सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी है। वैश्विक तनाव के इस दौर में उत्तर कोरिया ने समुद्र से अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल परीक्षण चोए वान नाम के नए युद्धपोत से किया था, जो अभी औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन किम जोंग की तैयारी पूरी है। इस युद्धपोत को उत्तर कोरिया की नई समुद्री सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। किम जोंग उन ने खुद इस परीक्षण का निरीक्षण किया था और इसे देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। उनका कहना है कि यह नया युद्धपोत उत्तर कोरिया की समुद्री संप्रभुता की रक्षा में बड़ा बदलाव लाएगा। उत्तर कोरिया ने इन मिसाइलों को रणनीतिक क्रूज मिसाइल बताया है। किम जोंग उन ने 2 दिनों तक नामपो के शिपयार्ड का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने नए युद्धपोत का विस्तृत निरीक्षण भी किया था। 김정은 동지께서는 묻습니다. 김정은 동지를 자기들의 만족되고 함선 조종 지휘계가 훌륭히 구축된 데 대하여 높이 평. ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है, तो प्योंगयांग अपनी सैन्य ताकत दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है और ये कहीं ना कहीं ये इशारा अमेरिका को भी है।
इस युद्ध को लेकर अमेरिका के भीतर भी राजनीतिक मतभेद उभर कर सामने आने लगे हैं। ये फैसला इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका की राजनीति में भी इस युद्ध को लेकर एक मत नहीं है। उधर पेंटागन ने युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बड़ी आर्थिक मांग रखी है। इस बीच मिडिल ईस्ट संकट का असर यूरोप तक पहुंचता दिखाई देने लगा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।